तो साथियों, आज का इंटरनेशनल खबर में आप लोग का स्वागत है। भारत ने एक बार फिर से दुनिया में कई अन्य देशों को पीछे छोड़ने का नमूना दिखाकर चीन, जापान और जर्मनी का टेंशन बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत ने अब चीन की चाल को मत देना शुरू कर दिया है। और जहां चीन, जापान और जर्मनी जैसे देश की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मच रही है और उसकी विदेशी मुद्रा संभालने की नाम नहीं ले रही है, वहीं उसे समय भारत ने विदेशी मुद्रा में ग्रोथ हासिल करते हुए फिर से एक बार नया खेल कर दिया है। दरअसल हाल ही में खबर यह निकाल कर आ रही है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि भारत का जो विदेशी खजाना है, जिसका इस्तेमाल दूसरे देशों से सामानों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सामानों को खरीदने के लिए किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। वह पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आज तक के लेवल में भारत सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $690 बिलियन पहुंच गया है, जिसे भारत को रफ्तार देखकर सभी देश को चिंता सताने लगी है। भारत जल्द ही जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। साथियों, पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। साथियों, सबसे पहले भारतीय देश का मुद्रा सबसे देश के हाई लेवल में पहुंच गया है, इसलिए कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दे। असल में देखा जाए, चीन जैसे देशों की परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि विदेशी मुद्रा का भंडार, ना कि भारत का मुद्रा भंडार सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है, बल्कि दुनिया भर के देशों में बनी युद्ध स्थितियों को देखते हुए भारत में गोल्ड रिजर्व को भी बढ़ना शुरू कर दिया है। इसका यह मतलब है कि अगर पैसों की वैल्यू डाउन होती है तो भारत के पास भारी पर कम मात्रा में गोल्ड मौजूद रहे और भारत के इकोनॉमी में कोई भी असर न पड़े। यहाँ तक कि रिपोर्ट को माने तो भारत का केंद्रीय बैंक आक्रामक सोना जमा कर रहा है और अकेले इस साल भारत में 30 टन सोना खरीदा है। खरीदने के बाद भारत चीन के बाद दूसरे सबसे बड़ी सोना खरीदार बन गया है। यानी कि चीन सोना इकट्ठा करने में भारत से कब पीछे चल जाए, इस बात का कोई भी अभी गारंटी नहीं है। और भारत के वजह से चीन का सबसे बड़ा दिक्कत बढ़ाने का यह कारण है, भारत को कई उन देशों का एक्सेस मिलता है, चला जा रहा है, जहां पर अपना चीन कई सालों से अपना पैर जमाया हुआ था और चीन की कंपनियां कई अलग अलग घटिया प्रोडक्ट बेचकर अनेकों देश में एक्सपोर्ट करके कमाई कर रहे थे। लेकिन भारत ने धीरे चीनी कंपनी को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, इसलिए भारत का प्रोडक्ट का भी मार्केट यूरोपीय और मिडलिस्ट के देशों से लेकर अफ्रीकी देश तक तेजी से फैला हुआ जा रहा है, जिस पर भारत की कमाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बात है साथियों, आप लोगों को बता दें कि डॉलर जैसे पाउंड जैसे विदेशी करेंसी को इसमें रखा जाता है, जिसमें इंटरनेशनल ऑपरेट होती है, जिसमें सभी देश इसमें ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस देश की मुद्रा ज्यादा होती है, वह पावरफुल देश के मुद्रा की ओर से गिना जाता है। क्योंकि भारत कोई भी सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है, तो भारत को जिसे पेमेंट किया जाता है, तो इसी में से ही मुद्रा भंडार से एक्सचेंज किया जाता है, जिसे भारत को दूसरे देश से पेमेंट लेने में दिक्कत नहीं आती है। और जब हमें दूसरों देश से कुछ सामान खरीदना होता है, तो इसी मुद्रा भंडार में से पेमेंट को निकाल कर पे किया जाता है। अगर साथियों, भारत के हिसाब से देखा जाए तो इस मुद्रा भंडार में भारत ने पिछले एक साल में $95 बिलियन की ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार $595 बिलियन से लेकर एक साल में लगभग $690 बिलियन पहुंच गए। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने का सबसे बड़ा काम यह है कि भारत के द्वारा दूसरे देशों में प्रोडक्ट और सबका एक्सपोर्ट है, उसमें काफी बढ़ोतरी आई है और भारत के कई नए देश पर पैर जमाने का मिला है। इसलिए भारत के द्वारा एक्सपोर्ट ज्यादा किया गया और ओवरऑल हम लोगों ने दूसरे देशों से सामान को खरीदा। उसके लिए हमें कम पेमेंट काम करना पड़ा है, जिसके कारण एक साल में ही भारत के मुद्रा बाजार में $690 बिलियन की फायदा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रही है, तो इससे भारत की पावर भी बढ़ रही है। इसे समझने के लिए हम सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश और पाकिस्तान को ले सकते हैं, क्योंकि यह बात सभी को मालूम है कि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के मुद्रा भंडार में केवल
केवल $17 मिलियन अरबी बचे हुए थे, लेकिन बिगड़ते बांग्लादेश के हालात के कारण उनके यह सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। नहीं भारत या रूस के बकाया चुकाने की भी पैसे उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार में बचे हुए हैं। ना कि कोई भी देश या वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को इन हालात में कर्ज देने को तैयार है, और बांग्लादेश के दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे मोहम्मद यूनुस के सिर पर संकट के बदला मर्डर आ रहे हैं और उनके देश के लंका लग रही है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के खिलाफ $5 की मांग की जा रही है ताकि उसका इस्तेमाल करके इन्वेस्ट करके वह अपना निवेश बढ़ा सके, लेकिन कोई भी देश उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। और यही से हालात पाकिस्तान का भी हो चुका है, जिसे उसे चीन की कर्ज उतारने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो अपने देश की झूठी खबर फैला रहे कि उनके देश में कच्चे तेल की कुएं की भंडार मिल चुके हैं, ताकि उन्हें कोई कर दे सके, ताकि उसे पैसे से पाकिस्तान चीन जैसे देशों का कर चुका सके। लेकिन इन समय भारत दुनिया की सबसे 5वीं इकोनॉमी वाला देश होने के साथ साथ सभी देश से एक कदम आगे सोचकर चल रहा है। इसलिए भारत ना कि विदेशी मुद्रा बढ़ा रहा है, इसके हिसाब से गोल्ड रिजर्व को भी भारत बढ़ा आ रहा है। इसका यह मतलब है कि भारत का कभी भी परिस्थितियों बिगड़ी भी है तो उसका सामना हम लोग डट के कर सकते हैं, और भारत के अर्थव्यवस्था को कोई भी इफेक्ट ना पड़े। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि भारत को आगे बढ़ाने में डिफेंस सेक्टर भी काफ़ी आगे आ रहा है, और इसका अंदाज़ा यही खबर देखकर हम लोग लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई खबर में। थैंक